नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन के अपडेट के बारे में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ेगी, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की जा सकती है। हर महीने 1250 पेंशन की जगह जमा होंगे 2083 रुपीज़। सूत्र के मुताबिक EPFO 3 के तहत EPS की लिमिट सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की जा सकती है। नए साल 2026 में इस पर बड़ा अपडेट संभव है। हर महीने 1,250 की जगह 2,083 जमा होंगे, यानी कि 6.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के लिए नए साल 2026 में बड़ी राहत की खबर आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्टर के बीच फिर से उस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है जिसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95 की बेसिक सैलरी लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की बात कही गई है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो इसका सीधा असर देश के 6.5 करोड़ से अधिक EPFO सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा। इसे EPFO 3 के तहत शामिल किया जा सकता है, जो आने वाले समय में कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। सूत्रों के मुताबिक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95 में बेसिक सैलरी की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने पर फिर से विचार किया जा रहा है। अगर ये फैसला पास हो गया तो कर्मचारियों के हर महीने पेंशन फंड में जमा राशि 1250 से बढ़कर 2083 हो जाएगी। इसे EPFO ने नए रूप EPFO 3 के तहत शामिल किया जा सकता है और 2026 की शुरुआत में इस पर बड़ा अपडेट मिल सकता है। अभी जो नियम लागू है उनके मुताबिक EPS 95 के तहत पेंशन फंड में योगदान बेसिक सैलरी के अधिकतम 15,000 से तक ही गिना जाता है। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 भी है तो पेंशन फंड की गणना केवल 15,000 तक सीमा रहती। कर्मचारी नियोक्ता एम्प्लॉयर दोनों 12% योगदान करते। इसमें से नियोक्ता का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड EPS में जाता है, लेकिन इस हिस्से की सीमा 15,000 से बेसिक तक तय की है। इसलिए हर महीने EPS में 1250 यानी कि 15,000 इंटू 8.33% ही जमा होता है। अगर लिमिट बढ़ती है तो क्या बदलेगा? अगर EPFO और श्रम मंत्रालय का यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो बेसिक सैलरी की लिमिट 25,000 कर दी जाएगी, यानी आप EPS योगदान की गणना 25,000 पर होगी और फिर 8.33% की दर से यह होगा, यानी कि 25,000 इंटू 8.33% इज इक्वल टू 2082 रिफंड ऑफ 2083 रुपीज़। यानी आप हर महीने 1250 की जगह 2083 जमा होंगी। इसका मतलब आपका पेंशन फंड 6% तक बढ़ जाएगा। फर्क देखिए, हर महीने करीब 833 रुपये ज़्यादा EPS में जमा होंगे। इसका सीधा असर आपकी रिटायरमेंट पेंशन पर पड़ेगा, क्योंकि पेंशन की गणना सेवा के वर्ष औसत बेसिक वेतन 70/100 के फॉर्मूले पर आधारित होती है। यानी कि EPFO 3 क्या है और इसमें क्यों शामिल हो सकता है ये बदलाव। EPFO 3 एक ऐसा सुधार पैकेज है जिसके तहत सरकार EPFO को पूरी तरह डिजिटल, तेज और न्यू ईयर सिस्टम के बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें 3 बड़े फोकस एरिया है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन यानी अधिक लोगों को कवर करना, अनफाइड कॉम्प्लेंस यानी कि PF पेंशन और बीमा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, फाइनेंशियल योगदान और फंडिंग लिमिट्स बढ़ाकर बेहतर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना। इसी तरह से हिस्से में EPS लिमिट को 25,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्ट्रेटेजी CBT के कुछ सदस्य इस बदलाव के पक्ष में है और इस पर लेबर मिनिस्ट्री के साथ गहन चर्चा जारी है। कौन कौन होंगे इस फैसले के लाभान्वित? EPFO के देश भर में 6.5 करोड़ से अधिक सक्रिय सब्सक्राइबर से अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो गया तो इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। निजी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को
छोटे उद्योगों में काम करने वाले ईपीएफ सदस्यों को और भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन को भी कुल मिलाकर हर महीने योगदान बढ़ेगा और लंबी अवधि में मंथली पेंशन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। क्यों जरूरी ईपीएस सीलिंग में बदलाव? 2014 में आखिर बार ईपीएस लिमिट 6,500 से बढ़ाकर 15,000 की गई थी। उसके बाद महंगाई दर, बेसिक वेतन और यूनिवर्सल मिनिमम वेज सब बढ़ गए। आप न्यूनतम पेंशन 18,000 के आसपास तय है। ऐसे में 15,000 की ईपीएस सीमा वास्तविक मजदूरी संरचना से पीछे छूट चुकी है। इसलिए ईपीओ बोर्ड के कई सदस्य मानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी तभी प्रभावी बनेगी जब योगदान सीमा बढ़े। यह न सिर्फ पेंशन फंड को मजबूती देगा बल्कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद बेहतर सुरक्षा भी देगा। क्या इसका असर नियोक्तों एम्प्लॉयर्स पर भी पड़ेगा? हाँ, लेकिन यह असर सकारात्मक और प्रबंधनीय होगा। नियोक्तों को ईपीएस हिस्से में 833 अतिरिक्त योगदान देना होगा, लेकिन इसका फायदा भी सीधा है। उनके कर्मचारी लंबे समय तक संगठन से जुड़ के, क्योंकि पेंशन स्कीम का लाभ बढ़ने से नौकरी की स्थिरता बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी संदर्भ। ईपीएस पर पहले सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थी, खासकर ईपीएस 95 के तहत उच्च सैलरी वाले पेंशन गणना को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सरकार यदि चाहे तो पेंशन सीमा में बदलाव कर सकती है, बेशर्त यह समानता और स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित हो। अब लेबर मिनिस्ट्री देशों में संतुलित सुधार की ओर बढ़ रही है ताकि कोर्ट दिशा निर्देश और आर्थिक यथार्थ दोनों में सामंजस्य बना रहे। कब आ सकते हैं बड़ा फैसला? सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव को ईपीएफओ बोर्ड की अगली बैठक संभावित जनवरी 2026 में रखा जा सकता है। अगर अनुमोदन मिले तो इसे नए वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। यानी नए साल के साथ कर्मचारियों को नई पेंशन उम्मीद भी मिल सकती है। सरकार इसे ईपीएफओ 3 के साथ एक सिस्टम अपग्रेड के रूप में भी पेश कर सकती है, जहां डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ कर्मचारियों के हितों का विस्तार होगा। कंसोलेशन, सरल शब्दों में, अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 अधिक है तो ईपीएस लिमिट बनने के बाद आपकी मंथली पेंशन जमा राशि 1250 से बढ़कर 2083 हो जाएगी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि रिटायरमेंट लाइफ को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। ईपीएफओ 3 के तहत ये सुधार भारत की सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को नई ऊंचाई दे सकता है। तो यहाँ अगर प्रस्ताव हरी झंडी पा गया तो 2026 में आपके पेंशन खाते में हर महीने थोड़ा ज़्यादा नहीं बल्कि भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा भरोसा जमा होगा। यही आज के वीडियो में खास जो टॉपिक था ईपीएस 95 पेंशन के न्यू अपडेट के बारे में। अगर आपको इसी तरह के फायदेमंद न्यूज़ आपको देखना है या वीडियो देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।